तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई, आईसीएसई, क्लास 12 के बच्चों के लिए, और 10th के बच्चे भी इसको प्रिफर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये समझ लें कि जेईई मेन में भी इस चैप्टर से बहुत जेईई मेंस के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आप इस चैप्टर को बहुत सीरियसली ये कीजिएगा, ठीक। नाउ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते थे। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? चार्ज इन मोशन, राइट। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हैं चार्ज एट रेस्ट के बारे में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जब मोशन में रहेगा तो क्या क्या होता है, राइट। चार्ज जब मोशन में रहेगा तो आप सबसे पहले पढ़े हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा, स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पूरी तरह से पढ़े हैं, ठीक है। जब चार्ज इन मोशन आएगा तो क्या होगा? ये कंस्टिट्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज इन मोशन ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज इन मोशन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई लिख देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेक्टर बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट अगर चार्ज एक्सीलरेट होगा, तो एक्सीलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? देखिए, चार्ज मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। और चूंकि ये एक्सीलरेट हो रहा है तो हमने एक प्रॉपर्टी बनाया था चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो apart from producing electric and magnetic field, it will radiate electromagnetic radiation, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चार्ज एक्सीलरेटेड चार्ज होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज इन मोशन में रहेगा तो ये तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सीलरेटेड है तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम इट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज चार्ज and starts oscillating, it will produce electric field, magnetic field, electromagnetic radiation and all the above. तो अभी हमने आपको बताया इसका सही आंसर क्या होगा? all the above. Now come to electric current, right? This is rate of flow of charge, right? Electric current is rate of flow of charge, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर हमारे पास कोई भी वायर है, सपोज दिस इज द वायर, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इसमें एक टर्म आता है एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस करंट
बाई करंट एट एनी स्टेट ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग बहुत ढंग से ये करते हैं, इसको अगर आई से डिनोट करेंगे तो दिस आई विल बी इक्वल टू, चाहे आपका टाइम कितना भी स्मॉल हो, ठीक है, तो इसको हम लोग लिमिट के ये में कहते हैं लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और तब ये क्या हो जाएगा, ये जानते हैं आप कैलकुलस में, आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू, ठीक है, बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। नाउ करंट इज एज्यूम एज फंडामेंटल यूनिट। आप पढ़े होंगे 7 फंडामेंटल यूनिट एंड डायमेंशन में, तो उसमें आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस करंट इज एज्यूम्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट, और ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर, और सीजीएस यूनिट होता है इसका ईएमयू ऑफ करंट, और इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ईएमयू ऑफ करंट को हम लोग बोलते हैं बायोट या एड एम्पियर भी बोलते हैं। तो जनरली इट इज बायोट, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं करना है। अब आइए एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम लोग सोल्व करते हैं। ए करंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम एज आई इज इक्वल टू 3 + 2t। कितना है आई, आई इज इक्वल टू, देखिए आई इज इक्वल टू 3 + 2t। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम इंटरवल बिटवीन t to 4, ठीक है। t to 4 टाइम इंटरवल में ये कितना चार्ज पास करेगा, राइट। तो ये हमने अभी आपको क्या बताया कि गिवन करंट क्या है, I इज इक्वल टू 3 + 2t, 3 + 2t। अब I को हमने क्या बताया था, क्या लिख सकते हैं, दिस I कैन बी रिटन एज, दिस इज dq by dt, I कैन बी रिटन एज dq by dt। तो अब यहाँ से अगर हम चार्ज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको 0 to 2 सेकंड में चाहिए, तो dq क्या हो जाएगा, dq विल बी इक्वल टू 3 + 2t इंटू dt, 3 + 2t इंटू dt। और अगर हम मान लेते हैं कि ये चार्ज टोटल चार्ज हमारा क्या हो गया, अगर टोटल चार्ज q है तो दिस टोटल चार्ज विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq। लिमिट क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि 0 है और ये q हो गया, तो और टाइम का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 4 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पर, राइट, 0 to 4 सेकेंड। तो हमारा q क्या हो जाएगा, 0 to 4 सेकेंड में दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा q एंड दिस इज थ्रू प्लस। अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, देखिए 3 dt। अब उतना ये में हम नहीं लिखते हैं, दिस इज 3 dt, तो क्या हो जाएगा ये 3t, और ये 2t dt, तो 2t dt कितना हो जाएगा, 2t² बाई 2, राइट, 2t² बाई 2। तो ये देखिए 2 से 2 गया, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 4, ठीक है। अब चलिए 0 to 4 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक ही साथ करते जाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट में तो t है, 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगा 3 इंटू कितना 4 प्लस t², राइट। ये t² है तो ये कितना हो जाएगा 4², और माइनस लोअर लिमिट जब t का वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी 12 + 16, दैट इज 28 एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट जेईई मेन 30 जनवरी को आया है 23 में, राइट। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर चेंजिंग विथ टाइम एज अल्फा माइनस बीटा टी, ये कंडीशन है कि दिस इज अल्फा टी
Q is equal to alpha t minus beta t plus gamma t q, where alpha, beta and gamma are constant. The minimum value of current is, you have to find the minimum value of current, right? What will be minimum value of current? कैसे निकालते हैं? आप देखिए, आप मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन पढ़े होंगे, राइट? तो सबसे पहले ये तो हमको चार्ज दिया हुआ है। चार्ज के लिए क्या एक्सप्रेशन है? चार्ज के लिए एक्सप्रेशन है ये, ठीक है? तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। तो हमारी करंट क्या हो जाएगी? दिस करंट विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, राइट? और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अल्फा इंटू टी है, अल्फा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है? और ये बीटा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का 2t, तो ये क्या हो जाएगा? -2 बीटा टी, दिस इज -2 बीटा टी, राइट? और ये क्या हो जाएगा? गामा, तो टी क्यू का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 गामा टी स्क्वायर, तो दिस विल बी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब हमको करंट मिल गई, तो मैक्सिमम मिनिमम में हम जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा का क्या कंडीशन होता है। मैक्सिमम मिनिमा का अगर मान लीजिए कि किसी कोई क्वांटिटी है हमारा, तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई y ये फंक्शन ऑफ x है, एक बार ही कैप कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ठीक है? और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? द मिनिमम वैल्यू और डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx2, ये मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? दिस शुड बी पॉजिटिव, ठीक है? मैक्सिमा के लिए निगेटिव होना चाहिए, मिनिमा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए इसी तरह से इसको हम पहले करते हैं। नाउ सबसे पहले I के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा, तो यू फाइंड डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, यानी ये जो ये एक्सप्रेशन है इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, -2 बीटा टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो दिस इज -2 बीटा, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t, राइट? तो 3t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गामा इंटू 2t, राइट? अब ये डी आई बाई डी टी क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो देखिए वहां से निकाल लीजिए, 2 भी उस तरफ जाएगा, तो t कितना हो जाएगा? t विल बी इक्वल टू 2 बीटा डिवाइडेड बाई 3 गामा इंटू 2, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, दिस विल बी बीटा बाई 3 गामा, बीटा बाई 3 गामा, ठीक है? तो इस टाइम पर ये मिनिमा होगा। अब देखिए एग्जाम के लिए आप जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव निकालें, डबल डेरिवेटिव मत निकालें, ठीक है? ये दिया हुआ है तो आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अब यहां से d2i बाई dt2 कहाँ चाहिए हमको? एट t इज इक्वल टू बीटा बाई 3 गामा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए निकाल लीजिए, सिंपल तो है, 2 बीटा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 गामा, दिस विल बी 6 गामा विच इज ग्रेटर देन 0। गामा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये ग्रेटर देन 0, इसलिए मिनिमम वैल्यू आएगा। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो यू हैव टू कैलकुलेट द आई मिनिमम। आई मिनिमम क्या होगा? आई करस्पॉन्डिंग टू टी, ये कितना के लिए? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा बाई 3 गामा, बीटा बाई 3 गामा। तो आई का क्या एक्सप्रेशन है? अल्फा, तो दिस विल बी अल्फा माइनस
2 बीटा और टी का वैल्यू रख दीजिए कितना, टी का वैल्यू रख दीजिए बीटा बाई 3 गामा। तो दिस इज बीटा बाई 3 गामा, ठीक है। और 2b टी का वैल्यू ये हो गया प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बाई 9 गामा स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 जा 9 कट गया, ये गामा से ये कट गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा एंड दिस इज अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा एंड दिस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। देखिए जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ इफ एनी इलेक्ट्रॉन आर पासिंग थ्रू ए वायर इन टाइम टी, इफ अगर मान लीजिए कि कोई वायर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई वायर है, दिस इज द वायर, और इसमें एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, कितने में, एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं टी टाइम में, राइट। तो हमको करंट निकालना है कि करंट क्या होगी। तो देखिए सिंपली क्यू क्या हो जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो एन इंटू ई, राइट। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और टी दिया हुआ है, टाइम टी दिया हुआ है, इसलिए आई क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, आई विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी, तो विच इज इक्वल टू एन ई बाई टी, राइट। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन पास करते हैं टी टाइम में तो हमारी इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगी, दिस विल बी एन ई बाई टी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड इन ए फिलामेंट ऑफ बल्ब 100 वाट 250 वोल्ट, ठीक है। इस बल्ब में 100 वाट 250 वोल्ट वाले बल्ब में हमको कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई आई निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, तो आई कितनी हो जाएगी, दिस आई विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब देखिए पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया है, तो हम जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई, तो आई क्या हो जाएगा, P बाई V, आई विल बी इक्वल टू P बाई V। पावर कितना है 100 वाट, SI यूनिट में ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और दिस इज 250 वोल्ट, राइट। तो ये कितनी एम्पियर जो आएगा वो एम्पियर में हो जाएगा, दिस विल बी इन एम्पियर, एम्पियर में कितना हो जाएगा, अगर 25 से कटाए तो 25 4/10, अगेन 2 से कटाए तो दिस इज 2/5, तो दिस करंट विल बी 2/5 एम्पियर, राइट। ये करंट हो गई हमारे पास 2/5 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट क्या होती है, दिस अगर चार्ज फ्लो पर सेकेंड निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, Q क्या होगा, Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। तो पर सेकेंड निकलना है हमको, T ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, पर सेकेंड के हिसाब से T 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/5 इंटू 1, दैट इज 2/5 कूलम। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज 2/5 कूलम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पर सेकंड तो हमने चार्ज निकाल लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा, एन विल बी इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू है 2/5 और ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। नाउ दिस इज नंबर, इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी, ये नंबर हो गया, और इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम टू बी
2.5 इंटू 10 टू द पावर 18, ये जाएगा, यहाँ से एक 10 ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 20 और 1.6 है 0.8, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. दिस विल बी द आंसर. If only anion passing through an electrolyte in time t. इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टामीटर भी बोलते हैं इसको. इसमें बेसिकली कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, किसी साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं. एक को कैथोड करते हैं, एक को एनोड करते हैं, और कैथोड पर पॉजिटिव आयन गैदर होता है और एनोड पर निगेटिव आयन. ठीक है, तो दिस इज, ये बोल रहा है. अब इसमें ये बोल रहा है कि इफ एमली आयनाइड, एमली आयनाइड का मतलब क्या हुआ कि आयन पर चार्ज एम है. जैसे हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, एल को हम लोग लिखते हैं 3+, तो यहाँ एम का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 3, राइट. एमली आयनाइड एन आयंस, ठीक है, एन आयंस आर पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इन टाइम टी, देन क्या होगा, तो क्या होगा, अब ये देखिए, अब यहाँ पर Q कितना हो जाएगा भाई, Q हो जाएगा सबसे पहले कितना आयनाइड है, एमली आयनाइड, मतलब अगर एल्यूमिनियम की बात करें 3 होता है तो m टाइम्स हो जाएगा. कितने आयंस पास कर रहे हैं भाई, n आयंस, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E, तो m इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, m इंटू E, यानी एक आयन पर चार्ज हो जाएगा me, और उस तरह के कितने आयन पास कर रहे हैं, n आयन, तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, mn इंटू E. ठीक है, इसलिए करंट क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू, कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू I पॉजिटिव प्लस I निगेटिव, पॉजिटिव आयन प्लस I निगेटिव आयन, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, mne है, mne बाई t, तो इक्विवेलेंट करंट हो जाएगी हमारी mne बाई t. ठीक, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, r. तो इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में विथ वेलोसिटी v, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो अगर मान लीजिए कि सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन and it is moving with velocity v. This electron is moving with velocity v. तो क्या, if an electron is moving in a circular path of radius r with velocity v, then equivalent current क्या हो जाएगी. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा Q कितना हो गया, Q बाई सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू E हो जाएगा, राइट. टाइम कितना हो जाएगा, टाइम देखिए r रेडियस है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई r, राइट, और वेलोसिटी कितना है, v. तो एक रोटेशन का टाइम क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई r बाई v. क्लियर है, तो इसलिए I कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू E बाई टी. ठीक है, I विल बी इक्वल टू E बाई टी, विच इज इक्वल टू E बाई टी, टी 2 पाई r, और ऊपर में चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगी, EV बाई 2 पाई r. When a conducting or non-conducting charged ring of radius r and having charge q distributed unevenly over it, rotated with an angular velocity omega. अब ये भी कुछ उसी तरह का है, रोटेशन का क्वेश्चन है. अगर मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और when a conducting non-conducting charged ring of radius r, ये एक रिंग है, चार्ज रिंग, और इसकी रेडियस r है, और इस पर मान लीजिए कि इस तरह के चार्ज हैं, ठीक है, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड
unevenly over it rotate with an angular velocity ओमेगा। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। और चार्ज क्यू है, ठीक है, चार्ज क्यू है। तो कितना हो जाएगा ये? देखिए अब क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू हो गया, ठीक है। और अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से जा रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दिस विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है? तो आई क्या हो जाएगी? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। तो क्यू बाई टी, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई और ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, राइट। तो आई विल बी इक्वल टू